नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा और फाइनेंस जगत के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि डिफ़ॉल्ट के बाद आप अपने सिविल स्कोर को तेज़ी से कैसे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, सिविल स्कोर कैसे बढ़ाएं डिफ़ॉल्ट के बाद, आज की वीडियो का यही टॉपिक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आपको मैं पहले बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है ये लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो कि आपने ध्यान में रखनी है डिफ़ॉल्ट करने के बाद, और आपका सिविल स्कोर तेज़ी से कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है। अब आप कह रहे हो कि ये क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं करना है? चैनल को सब्सक्राइब आपने तब करना है जब आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, इसमें वैल्यू नज़र आए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव नहीं लगे और बिल्कुल भी वैल्यू नहीं लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, जो मेरे पहले के सब्सक्राइबर्स उनको पता है कि मेरे वीडियो बड़े लंबे लंबे होते हैं, और आज का वीडियो तो खास तौर पर लंबा है क्योंकि आज मैं आपको पूरी बात, पूरा प्रोसेस, सारी चीज़ें समझाने वाला हूं दोस्तों कि डिफ़ॉल्ट के बाद आपका सिविल स्कोर जो है वो कैसे इंप्रूव होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ये मेरे क्लाइंट ने मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करी है। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर उनका स्कोर कितना है, 707 है। तो इन्होंने भी क्या था, इनका भी सिविल स्कोर ठीक था। पहले इनका जो स्कोर था ना वो 750 प्लस था पहले। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कोई लोन लिया। लोन की इनकी ईएमआई जो थी वो चल रही थी नियर अबाउट 6000 रुपीज़ पर मंथ। सब सही चल रहा था, लेकिन एकदम से कोई दिक्कत आ गई, इनकी जॉब चली गई। अब जब जॉब चली गई तो इनकी जो ईएमआई है वो क्या हो गई, वो इरेगुलर हो गई। तो उसके बाद इनका जो सिविल स्कोर है वो चला गया जी 629 तक। अब उसके बाद इन्होंने मुझे आज अब रिपोर्ट सेंड करी, इसमें कितना नजर आ रहा है, 707। तो यहां पर कितने पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट है, 78 पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट है। तो दोस्तों, इस चीज को देखकर मैं खुश भी हूं और मैं दुखी भी हूं, मैं परेशान भी हूं बहुत ज्यादा। अब मैं दोनों चीजें आपको बताऊंगा। ये वीडियो लंबा होने वाला दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब आप लोग क्या करते हो, या तो वीडियो पूरा नहीं देखते या फिर आप स्किप कर करके देखते हो, तो फिर आपको वो चीज़ समझ नहीं आती जो कि मेरा मोटिव होता है वीडियो बनाने का। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो ही आपको पूरी चीज़ समझ आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं खुश क्यों हूँ और मैं उदास क्यों हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय बहुत सारे लोगों की मैं सिविल स्कोर बढ़ाने में, सिविल रिपोर्ट सही करने में, लोन लेने में, क्रेडिट कार्ड लेने में हेल्प कर रहा हूँ। मैं आप लोगों की सिविल रिपोर्ट को फ्री में चेक करता हूँ। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कितने सारे लोग हैं जो कि व्हाट्सएप पर मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं फ्री में आपकी क्रेडिट रिपोर्ट, आपकी सिविल रिपोर्ट चेक करूं और आपको बताऊं कि आपका सिविल स्कोर कैसे बढ़ेगा या आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, तो नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर को अपने मोबाइल में सेव करिए और मुझे व्हाट्सअप करिए। देखिए, आप डायरेक्ट फ़ोन करेंगे रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन अगर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको उसका रिप्लाई तुरंत मिलेगा। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट के थ्रू भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो पर भी आ रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो अगर आप परेशान हैं और अपनी प्रॉब्लम का हल निकालना चाहते हैं तो वीडियो को छोड़िए मत, पहले वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के तुरंत बाद मुझे व्हाट्सअप करिए। अब चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि मैं दुखी क्यों हूँ और खुश क्यों हूँ। पहले तो खुशी वाली बात है। देखिए, जब मैंने इनसे पूछा कि आपका सिविल स्कोर जो है वो कैसे बढ़ा, आपने ऐसा क्या किया कि आपका सिविल स्कोर इतना बढ़ गया 78 पॉइंट्स तक, तो इन्होंने जो मुझे बताया मुझे बड़ी खुशी हुई दोस्तों। कहते सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके वीडियोस देखिए बस। जो जो मैंने वीडियोस में बताया, चाहे मैंने वीडियो के अंदर प्रोसेस बताया हुआ है, स्टेप्स बताए हैं, प्रिकॉशंस बताए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो वो कहते हैं मैंने बस उसको ही फॉलो किया है। और क्योंकि इनका सिविल स्कोर बढ़ा, इस वजह से ये व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़े कि कहते मैंने आपको रिजल्ट दिखाना था सर, थैंक यू सो मच। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अब मैं दुखी क्यों हूँ दोस्तों, और ये बड़ी ही ज़्यादा सीरियस बात है।
अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर में बेनिफिट उठाएंगे। दोस्तों आपको पता है कि इस टाइम आपका सिविल खराब है। अब क्योंकि आपका सिविल खराब है तो आप इस टाइम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अब क्योंकि आप परेशान हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप सिंपली क्या कर रहे हैं कि आप ना इस टाइम पर अलग अलग जगह पर वीडियोस देख रहे हैं, जैसे कि आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट भी कर रहे होंगे, आप मैसेजेस भी कर रहे हैं, आप अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर साइन अप भी कर रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर भी डाल रहे हैं और अपना क्रेडिट स्कोर भी चेक कर रहे हैं। सब कुछ कर रहे हैं ना आप ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप परेशान हैं, आपने अपना सिविल स्कोर बढ़ाना है। तो इस कारण आप बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट में हैं। वल्नरेबल का मीनिंग समझते हैं, जिसको कि बड़ी इजीली हार्म पहुंचाया जा सकता है, जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, सिंपल सी लैंग्वेज में। अब आपको नुकसान कैसे पहुंचेगा, आपको नुकसान इसलिए पहुंचेगा दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर सिबिल स्कोर जो है इनका कितना था 707, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया पहले इनका सिविल कितना था 629। अब मान लीजिए कि आपका भी सिविल इतना ही है, तो आप क्या करते हो, आप किसी वेबसाइट पर जाकर साइन अप करते हो। तो साइन अप करते हो तो वहाँ से आपको फ़ोन आता है कि लो जी हम आपका सिविल स्कोर बढ़ा देते हैं। अब वो अगर आपसे बोलते हैं ना कि आपका सिविल स्कोर 100 पॉइंट्स तक बढ़ जाएगा और आप हमें दे दो जी 5,000 रुपये, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों आप एक सेकंड भी नहीं लगाओगे और पैसे दे दोगे। मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे पास इतने व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं, क्लाइंट्स जो हैं वो आके मुझे बोलते हैं कि सर मेरे साथ ऐसे हो गया कि मैंने पैसे दिए थे, वो कहते हैं सिविल बढ़ा देंगे, लेकिन उन्होंने पैसे भी ले लिए, मेरा सिविल भी नहीं बढ़ा। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ, लाइफ में हमेशा याद रखिए कि पैसे देकर सिबिल नहीं बढ़ता है। अगर कोई बंदा आपको ये बोल रहा है कि आप मुझे पैसे दो मैं आपका सिबिल बढ़ा दूंगा, तो वो एक फ्रॉड है, वो एक स्कैम है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपके पैसे बचा रहा हूं मैं स्कैम से, फ्रॉड से बचा रहा हूं। मैं दोबारा बता देता हूं, अगर कोई बंदा पैसे ले रहा है और कह रहा है कि मैं आपका सिबिल बढ़ा दूंगा, तो वो बंदा झूठ बोल रहा है। अब मैं भी पैसे लेता हूं, लेकिन मैं पैसे किस चीज़ के लेता हूं, मैं जो मनी चार्ज करता हूं दोस्तों वो चार्ज करता हूं कंसल्टेशन, जिसमें कि मैं आपके केस को स्टडी करता हूं और जिसमें मैं आपको आपके केस के हिसाब से प्रोसेस बताता हूं, इंस्ट्रक्शन बताता हूं कि आपको करना क्या है, आपको टिप्स बताता हूं, आपको सॉल्यूशन बताता हूं, और फिर उसके कारण आपका सिविल स्कोर बढ़ता है। मैं कभी ये नहीं बोलता कि मुझे इतने पैसे दे दो मैं आपका सिविल बढ़ा दूंगा। अगर कोई भी बंदा आपको ये बोल रहा है तो वो एक स्कैम है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया जी कि मतलब कि आपने किस प्रकार से इस चीज़ से बचना है। मुझे बड़ा दुख होता है दोस्तों, मैंने आपको बोला मैं दुखी इसलिए हूँ कि मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग आके मुझे व्हाट्सएप पे बोलते हैं कि सर मेरे साथ स्कैम हो गया। कोई अगर मेरे से 2,000 रुपये ले लिए, 5,000 ले लिए, 10,000 ले लिए। एक बंदे ने मुझे बताया, मैं सुन के हैरान रह गया, वो कहता कि सर मैं इसी चक्कर में 18,000 रुपीज़ दे चुका हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई स्कैम हुआ है, फ्रॉड किया है किसी ने, तो मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। आपकी सिविल की जो भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन दोस्तों मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई कर पाऊँ, इसलिए आपको मैं बोलता हूँ कि आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो अब चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस प्रोसेस की, उन चीज़ों की जिनसे कि आपका सिविल स्कोर जो है डिफ़ॉल्ट के बाद तेज़ी से बढ़ता है। अगर आप ये सारे काम करेंगे तो आपका जो सिविल स्कोर है वो डिफ़ॉल्ट के बाद भी बढ़ेगा। तो मैंने पहले ही बताया था ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है लोन की, डिफ़ॉल्ट की, कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो इन दैट केस फिर मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो क्या है कि आपने अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को रेगुलरली चेक करना होता है। अब इससे सिबिल स्कोर आपका कैसे बढ़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरे क्लाइंट का जो क्रेडिट स्कोर बढ़ा है वो मैं लास्ट वाले 2 टिप्स में कवर कर रहा हूँ। जो लास्ट वाले 2 पॉइंट्स हैं उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप
अपने सिविल को कैसे बढ़ा सकते हैं डिफ़ॉल्ट के बाद भी। तो जिस तरह से मेरे क्लाइंट ने किया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 2 पॉइंट बहुत शानदार हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि चेक योर क्रेडिट रिपोर्ट रेगुलरली। अब यहाँ पर ना एक चीज़ है, लोग कहते हैं कि क्या अगर हम बार बार अपना सिविल चेक करें अगेन एंड अगेन तो क्या हमारा सिविल स्कोर कम होता है। अब मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये बात सुनी है कि अगर हम बार बार सिविल स्कोर चेक करें तो क्या हमारा सिविल स्कोर डाउन जाएगा, क्या क्रेडिट स्कोर हमारा कम होता है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। अब ये क्या है कि आप लोग गलती क्या करते हो, आप लोग, मैं जब भी अपने क्लाइंट से व्हाट्सएप पे जुड़ता हूँ ना, मैं उनको बोलता हूँ कि भैया मुझे क्रेडिट रिपोर्ट सेंड करो, आपकी जो क्रेडिट रिपोर्ट है मुझे सेंड करिए। और क्लाइंट मुझे क्या सेंड कर रहा है, क्लाइंट मुझे सेंड कर रहा है जी यहाँ से क्रेडिट स्कोर। दोस्तों इसमें फर्क है, मैं आपसे मंगवा रहा हूँ सिविल रिपोर्ट और आप मुझे क्या सेंड कर रहे हो, सिविल स्कोर। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको नहीं पता है कि सिविल रिपोर्ट को डाउनलोड कहाँ से करते हैं। अब आप लोगों ने क्या किया, आपने अलग अलग वेबसाइट्स पर अलग अलग ऐप्स को डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं नेम नहीं लूँगा किसी भी ऐप का, लेकिन आपको पता है सारा कि आपने बहुत सारी ऐप्स को डाउनलोड किया हुआ है अपने क्रेडिट स्कोर को चेक करने के लिए। लेकिन जो असली आपकी क्रेडिट रिपोर्ट है, जो कि आपको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देती है, वो तो दोस्तों सिविल के प्लेटफॉर्म से ही निकलती है। तो वो मैं अभी नहीं बता रहा कि कैसे निकले, वो किसी और वीडियो में करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट करिए। तो दोस्तों सिविल के प्लेटफॉर्म पर जाकर ही आपकी असली रिपोर्ट जो है वो सिविल की निकलती है। अब उस रिपोर्ट के अंदर क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूं कि अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को रेगुलरली चेक करिए, वहां से आपको पता चलता है कि आपके कितने लोन्स चल रहे हैं, आपकी ईएमआई में क्या डिफॉल्ट हो रहा है, आपके लोन का क्या ओवरड्यू का स्टेटस है, सेटलमेंट का क्या स्टेटस है, आपके अंदर प्रोफाइल में कितनी इंक्वायरीज हैं, आपका सिविल कम क्यों हो रहा है, आपकी ईएमआई कितने डेज लेट चल रही है। बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि ये जो रिपोर्ट होती है जो सिविल के प्लेटफॉर्म से निकलती है, कई क्लाइंट्स की मैंने डाउनलोड करी है, उनके कहने पे 90 पेजेस तक की रिपोर्ट होती है। दोस्तों मैंने इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट जो है वो देखी हुई है। कईयों की होती है सिर्फ ही 15 पेजेस की, कईयों की बहुत लेंथी भी रिपोर्ट्स मैंने देखी हुई हैं। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि ये सिविल रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करते हैं तो आप कमेंट करिए या आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़िए, मैं आपके बिहाफ पे आपकी रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकता हूं। तो सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है, आप कम से कम अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को रेगुलरली चेक तो करिए, हमें पता तो चले कि रीज़न क्या है कि हमारा जो सिविल है वो डाउन क्यों जा रहा है। सबसे पहले हमें ये तो पता चले। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है दोस्तों कि पे ऑल ऑफ योर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कई लोग मुझे पता है क्या बोलते हैं, कई लोग कहते हैं कि सर पैसे नहीं है हमारे पास, ठीक है, सिविल स्कोर बढ़ाना है। तो भैया जब पैसे नहीं है आपके पास, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट आपका पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर तो फिर इसका मतलब कि आप डिफ़ॉल्ट करने की तैयारी में हो, है ना। तो डिफ़ॉल्ट जब तक आप करते रहोगे तब तक आपका सिविल नहीं बढ़ेगा, ठीक है। मैं जो आपको बता रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट आपने एक बार कर दिया, लोन में एक लोन में डिफ़ॉल्ट हो गया या एक ईएमआई लेट हो गई या ईएमआई आपने भरी नहीं, तब तो आपका सिविल बढ़ेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी यहाँ पे। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि लोन हमने भरना ही नहीं है, ठीक है, जितने भी लोन्स हैं, चाहे ना तो हमने लोन भरना, ना हमने क्रेडिट कार्ड भरना, ना कुछ है, और हमने अपना सिविल बढ़ाना है, तो आप याद करिए दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही क्लाइंट हैं तो फिर से वही चीज़, आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर मिलेगा जो बोलेगा कि ठीक है मैं आपका सिविल स्कोर बढ़ा देता हूँ, 10,000 रुपये लगेंगे और आपका सिविल स्कोर जो 100 पॉइंट बढ़ जाएगा। और मुझे बहुत ज़्यादा डर है दोस्तों कि कहीं आप ऐसे स्कैम में फंस ना जाओ, क्योंकि जब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होती हैं तो स्कैमर्स आपके साथ बड़ी जल्दी प्रॉमिस कर देते हैं। उनको पता है कि आपको नीड है, आपको इमरजेंसी है, आपकी एक्सपेक्टेशन हाई है, तो वो सेंसेशन क्रिएट करते हैं कि इतने दिनों में आपका सिविल इतना बढ़ा देंगे जी, इतने पैसे दे दो। तो दोस्तों वो स्कैम है। तो आपका सिविल अगर आपने बढ़ाना है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके दोस्तों अपने आउटस्टैंडिंग क्रेडिट की पेमेंट करिए। आपने अगर किसी मोबाइल ऐप से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है,
एनबीएफसी से लोन लिया है, कहीं से भी लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड का बिल है, लोन का है, कुछ भी है, उसको आपको पे करना है। ठीक है, उसके बाद आपका सिविल जो है वो दोस्तों इम्प्रूव होएगा। अगर आप उसकी पेमेंट नहीं कर, अगर आप डिफ़ॉल्ट करते जाओगे लगातार, तो दोस्तों आपका सिविल इंप्रूव नहीं होगा। देखिए, मैं आपको मिसगाइड नहीं करता। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि कोई नहीं, डिफ़ॉल्ट करते जाओ, हम आपका सिविल बढ़ा देंगे, वो झूठ बोल रहा बंदा। मैं ऐसा काम नहीं करता। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने आउटस्टैंडिंग क्रेडिट जितने भी हैं उनको आप क्लियर करिए, उसके बाद आपके सिविल के अंदर जो है इंप्रूवमेंट आती है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जी, अब यहां से ना आपको क्या करना, इंप्रूवमेंट वाली प्रैक्टिस शुरू करनी है। रेगुलर पेमेंट प्रैक्टिसेस। रेगुलर पेमेंट प्रैक्टिस का मतलब है दोस्तों कि अगर आपकी ईएमआई आ रही है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आ रहा है, अगर आपने कोई पे लेटर सर्विस वगैरह ज्वाइन करी हुई है, तो दोस्तों उसकी पेमेंट को आप रेगुलरली करिए। देखिए, हर एक पेमेंट, एक एक पेमेंट जो है वो आपके सिबिल स्कोर के अंदर अपना रोल प्ले करती है। तो अगर आप ईएमआई की, क्रेडिट कार्ड की, पे लेटर सर्विस या जो भी है, अगर आपने सर्विसेज ले रखी हैं, तो उनकी पेमेंट को दोस्तों आप रेगुलर करिए। अगर आप ये देखना चाहते हैं ना कि हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपने सिबिल को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ऊपर देखिए एक वीडियो का लिंक आ रहा है। इसके साथ साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें कि मैंने खास क्रेडिट कार्ड के थ्रू, अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो बड़ी तेजी से आपका सिबिल स्कोर जो है बढ़ सकता है, वो मैंने वीडियोस बनाए हुए, उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे पता क्या है कि सिर्फ रेगुलर पेमेंट करने से ही आपका सिबिल नहीं बढ़ता है। कि अगर आप कहोगे कि मैंने जो एग्जिस्टिंग लोन है उसकी पेमेंट करता जाऊँगा, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट, पे लेटर की पेमेंट करता हूँ, तो क्या मेरा सिबिल स्कोर बढ़ जाएगा? बढ़ तो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो ना कि आपका सिबिल तेजी से बढ़े, जो मैं बताना चाहता हूँ आपको वो क्या है कि आपको क्या करना है, आपको अगर आप कर सकते हो तो इनकी एडवांस में ही पेमेंट करते जाइए। अगर आपकी ईएमआई ड्यू हो रही है, ऑटो डेबिट नहीं लगा हुआ, 15 तारीख को आप पेमेंट कर दो 10 तारीख को। ठीक है, जैसे मान 15 जनवरी को पेमेंट करें, आप 10 जनवरी को ही पेमेंट कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड जो है उसके अंदर भी आप एडवांस पेमेंट रखिए, सरप्लस रखिए, पैसा प्लस में ही रहे आपका बैलेंस। ठीक है, पे लेटर जो है वो भी जैसे ड्यू हुआ इमीडिएट पेमेंट करिए, लास्ट डेट की वेट मत करिए। ये सारी चीजें जो है ना, ये शो करते हैं कि आप कितने सीरियस हो अपने फाइनेंशियल्स को लेकर। तो यहां से आपका सिबिल स्कोर बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब आगे ये वो वाले पॉइंट्स जिनसे कि मेरे क्लाइंट्स को काफी ज्यादा फायदा पहुंचता है। दोस्तों, मेंटेन हेल्दी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो। अब ये क्या चीज है? हेल्दी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो का मतलब ये होता है कि आपको जितना क्रेडिट मिला, आप उसका यूज कितना कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कि आपने एक क्रेडिट कार्ड इशू करवाया और उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो लिमिट है जी आपकी 20,000 रुपीज, और आप पूरा ही यूज कर रहे हो, फुल यूज कर लिया आपने, इसका मतलब आपकी यूटिलाइजेशन रेशो होगी 100%। 100% का मतलब है दोस्तों कि ये बैड है, पुअर है। आपको क्या करना है, आपको अपनी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो को हेल्दी रखना है। हेल्दी का मतलब ये होता है कि लो रखना है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर 20,000 की लिमिट मिली है ना, तो आप यूज कितना करिए, 5,000 रुपये ही यूज करिए बस। जैसे जैसे आप यूज करते जाओ वैसे वैसे उसकी पेमेंट करते जाओ। इस तरह से आपकी जो यूटिलाइजेशन रेशो है वो कम रहती है। क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस में बताया हुआ है, अगर आप क्रेडिट जितना आपको मिला पूरा यूटिलाइज कर देते हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि यू आर क्रेडिट हंग्री। आपको जितना क्रेडिट मिलेगा आप यूज कर लोगे। तो क्रेडिट हंग्री नहीं बनना हमने बनना है कि हम तो भैया क्रेडिट को लेते तो हैं, पर हमें इतना ज़्यादा यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मान लीजिए कि आपको ज़रूरत पड़ रही है, आप कहते हो भैया मुझे तो 20,000 रुपये चाहिए, मुझे तो क्रेडिट कार्ड पर 20,000 रुपये पर मंथ चाहिए ही चाहिए। तो फिर आप क्या करो, इसकी लिमिट बढ़ा लो। आप इसकी लिमिट कर लो 1 लाख रुपए। जब आप 1 लाख में से 20,000 रुपये यूज करोगे तो आपकी यूटिलाइजेशन रेशो आएगी 20%। तो जिससे कि आपका सिविल स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा। दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो के कारण मेरा भी सिविल जो है वो एक बार कम हो गया था, लेकिन उस टाइम मुझे मजबूरी थी,
क्योंकि क्रेडिट लिमिट मैंने बढ़वाना नहीं चाहता था लेकिन मुझे यूज़ करना पड़ रहा था। मुझे पता था कि मेरा सिविल कम होएगा और वो कम हुआ भी, लेकिन उसके बाद मैंने फिर से इंप्रूव कर लिया। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ यूटिलाइजेशन रेशियो जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दोस्तों आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है आपको सिविल्स को लेकर, क्रेडिट स्कोर को लेकर, लोन को लेकर, तो व्हाट्सअप नंबर आपके पास आ रहा है, आप उस व्हाट्सअप के थ्रू मेरे साथ जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट कॉल करेंगे, रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सअप करेंगे, इमीडिएटली रिप्लाई मिलेगा आपको। ठीक है जी। तो अगर और भी कोई आप चीज़ मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और अब अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको बता दूं दोस्तों लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डोंट अप्लाई फॉर मल्टीपल क्रेडिट लाइंस। अब ये दोस्तों पता क्या है, इसमें ना दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है लोगों को। मल्टीपल क्रेडिट लाइन का मतलब पता क्या होता है कि जब आप इंक्वायरीज करते हैं, जब आप लोन्स लेते हैं अलग अलग तरह के, ऐसा करना दोस्तों आप बंद कर दीजिए। ठीक है। अब फिर से वही बात है कि जब आप अलग अलग जगह से लोन्स लेते हैं, इंक्वायरी करते हैं ना, तो फिर से वही चीज़ कि आप बन जाते हो क्रेडिट हंगरी, जो कि हमने नहीं बनना है। हमने बनना है कि भैया हम तो क्रेडिट की अगर बात करें तो सेटिस्फाइड हैं, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, जितना हमारे पास है अपना सही गुजारा हो रहा है। अगर आप बार बार इंक्वायरीज करते हो, हार्ड इंक्वायरीज करते हो, लोन्स लेते हो और उसकी पेमेंट नहीं करते हो, तो फिर उस केस में दोस्तों आप मल्टीपल क्रेडिट लाइंस को तो खोल रहे हो, लेकिन इन दैट केस काम जो है वो खराब हो रहा है। तो मल्टीपल क्रेडिट लाइन से बचिए। अब कैसे? पहली चीज तो ये है कि इंक्वायरीज करना बंद करिए। दूसरी चीज, अगर आपको लोन लेना है तो लोन उतनी अमाउंट का ही लीजिए जितने की आप पेमेंट कर सकते हैं। और तीसरी चीज कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है लोन लेने की लेकिन आपको नहीं चाहिए तो लोन मत लीजिए, क्योंकि आज की डेट में आपको मैसेजेस, कॉल्स वगैरह आते रहते हैं कि क्या आपको लोन लेना है, लेना है, लेना है। अगर आपको लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो मत लीजिए। ठीक है ना। तो आप अप्लाई मत करिए। जब भी आप किसी बैंक में जाते हैं, किसी एनबीएफसी में जाते हैं, वहां पे जाके आप फॉर्म फिल करते हैं कि भैया मुझे लोन लेना है, और वहां पर आपका पर्सनल लोन लेना है सपोज, और उसमें आपकी लगती है रिजेक्शन, तो आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। दोस्तों यह बात आप याद रखिएगा। मेरे क्लाइंट को यह बात नहीं पता थी तो उन्होंने काफ़ी सारी इंक्वायरीज कर ली थी जिससे कि उनका सिविल स्कोर डाउन हो गया था। अब उन्होंने इंक्वायरी करनी बंद कर दी। वो कहते मुझे चाहिए नहीं लोन, मुझे चाहिए होगा मैं एक ही लोन लूंगा और उसको मैं जब तक पे नहीं करूंगा दूसरा लोन मैं नहीं लूंगा। तो मल्टीपल क्रेडिट लाइन अगर आप खोलते हैं तो वहां पर भी आपको नुकसान होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है, और इसके साथ साथ ही व्हाट्सएप पर मेरे साथ जुड़िए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, आपकी सिविल को बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच।